जगत गुरु रामभद्राचार्य एक कथा के समय 8 जनवरी को बिहार के अरवल के करपी में एक कथा करे थे। उस कथा के समय ऐसा कुछ एक टिप्पणी किए होंगे, जिस टिप्पणी के लेकर के भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण काफी उबाल में आ गया है और लगातार धमकी पे धमकी रामभद्राचार्य को दे रहा है। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि रामभद्राचार्य को जेल में रहना चाहिए था। अगर रामभद्राचार्य को जेल में नहीं डाला गया तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को अगर जहां भी मिल जाएंगे उनकी सेवा हम कर देंगे। चंद्रशेखर रावण कह रहा है कि जूता सीने भी आता है, जूता बनाने भी आता है और जूता समेत सेवा करने भी आता है। तो चंद्रशेखर रावण, तुमको अगर जूता सीना, जूता से सेवा देने आता है तो हमको भी पूजा कराना और श्राद्ध कराना दोनों आता है। हम भी जब अपने काम के अनुसार तुम्हारी सेवा कर देंगे तो शायद फिर तुम सेवा करने लायक भी नहीं बच पाओगे। चंद्रशेखर रावण का यह कहना है कि रामभद्राचार्य ने जाति सूचक बात किया जिनके लिए इनको जेल जाना चाहिए। आरक्षण की रोटी खा करके नौकरी लेने वाले, जाति दिखा करके नौकरी पाने वाले आज एक उनके जाति का कोई नाम ले रहा है तो इसको इतना बुरा लग रहा है और ये कह रहा है कि जेल डाल देंगे और सेवा कर देंगे। तो तुमको यह पता होना चाहिए कि भीम आर्मी पे हमेशा स्वर्ण सेना भारी पड़ा है। जब तुमने 2018 में भी तुमको औकात स्वर्ण सेना ने दिखाया था और आज भी दिखाएगा। रामभद्राचार्य को ऐसा मत समझ लो कि रामभद्राचार्य अकेले हैं। उनके जितना शीश इस भारत के अंदर बैठा हुआ है उतना तुम्हारे कार्यकर्ताओं भी नहीं है। जब उनके शीश के द्वारा अगर तुम्हारी सेवा किया जाना शुरू कर दिया जाएगा तो तुम समझो कि तुम्हारी हालात क्या होगा। रामभद्राचार्य जितना ज्ञानी है वो जगत गुरु वैसे ही नहीं है। तुम जैसे लुच्चे लफंगे काज करके जातिगत कुंठा से मंडित लोग जो हमेशा बहुजनों की बात करके बहुजनों के साथ अन्याय करता है और आज रामभद्राचार्य पे तू अपना ज्ञान बांट रहा है। यह कह रहा है कि जाति सूचक बात करने से कांशीराम अंबेडकर की कहीं ना कहीं अपमानित हो रहा है। तो इस अपमान को ये भीम आर्मी वाला नहीं सहेगा। तो तुमको पता होना चाहिए जिस अंबेडकर का तुम अपमान बता रहे हो उस अंबेडकर को ज्ञान देने वाला एक ब्राह्मण ही था। और जब तुम भीम आर्मी के लोग लगातार ब्राह्मणों भूमियारों को गाली देता है तब कहां चला जाता है कि भीमराव अंबेडकर के गुरुओं को तुम गाली देता है। उसमें तुमको अपमानित नहीं महसूस होता है और आज बड़का अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। जब जाति बता करके नौकरी पा रहा था उस समय तुम अपमानित महसूस नहीं कर रहा था। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे कार्यकर्ताओं की कितनी हैसियत है और तुम्हारा कितना हैसियत है कि तुम किस जेल में रामभद्राचार्य को डलवा दोगे और किसकी हिम्मत है कि रामभद्राचार्य को गिरफ्तार कर लेगा। अगर तुमको जाति के नाम लेने पर किसी को जेल डाला जाएगा तो यह समझ लेना कि इस कानून को समाप्त करने का भी हम लोग हिम्मत रखते हैं। इस कानून को खत्म करा देंगे। ये जो अंग्रेजी एक्ट के तहत तुम लोग लगातार दूसरे व्यक्ति को जो जेल में डालने का धमकी देता है, ये धमकी देना बंद करो वरना इस कानून को खत्म कराने में हमको 1 मिनट भी देर नहीं लगेगा। जिस दिन स्वर्ण सेना के कार्यकर्ता अपने आप पे आ जाएगा ना तो इस देश, इस राज्य में जो गलत कानून बना हुआ है उस सारे कानून को समाप्त करा देंगे। और तुम किस सेवा की बात करता है? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि रामभद्राचार्य की तुम सेवा कर दोगे। और तुम जैसे नलायकों को रामभद्राचार्य के पास पहुंचना संभव ही नहीं है। तुम रामभद्राचार्य को तो देख ही नहीं सकते हो और सेवा करने की तो दूरी की बात। रामभद्राचार्य की सेवा करने के पहले तुम हम लोग से पार पाके देख लो, तब जानेंगे कि तुम्हारी असली औकात, असली हैसियत क्या है। एक ज्ञानी रावण जिसका अहंकार ने उसका पूरा परिवार को खो गया और ये नकली रूपी रावण बनके तुम अनपढ़ जाहिल घूम रहे हो मार्केट में। चश्मा पहन लेने से और हाथ डोला देने से कोई नेता नहीं बन जाता है। उस ज्ञानी रावण को भी अहंकार को राम जी ने तोड़ के दिखा दिया, उसके पूरे परिवार नष्ट हो गए और तुम तो अनपढ़ जाहिल रावण हो। रावण लगा लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है और चंद्रशेखर लगाने से कोई क्रांतिकारी नहीं हो जाता है। ये दोनों के नामों को तुम अपमानित करता है। लुच्चे लफंगे व्यक्ति, जाति कुंठित में तुम खुद बंधा हो और रामभद्राचार्य की तुलना करता है। जरा देखते तुम्हारी हैसियत औकात, तुम्हारी संगठनों की क्या औकात है। जरा हम भी देखते कि तुम सेवा किस प्रकार से करता रामभद्राचार्य को। रामभद्राचार्य के पास पहुंचना तुमको नामुमकिन हो जाएगा। ये स्वर्ण सेना की हुंकार है और रामभद्राचार्य से फरियाने से पहले स्वर्ण सेना तुमको खुली चुनौती देती है कि स्वर्ण सेना के कार्यकर्ताओं से तुम पहले लड़के दिखा दो, तब तुमको हम जानेंगे कि तुम्हारी भीम आर्मी है। आर्मी बना लेने से कोई लड़ाकू नहीं हो जाता है, सैनिक नहीं हो जाता है। और भीम आर्मी की क्या हैसियत है भाई? ये भीम आर्मी वाले लगातार ब्राह्मणों को भूमियारों को गाली देते, उस समय तुम कहां चले जाता है? आज ये बड़का आया भगवान राम पे आया ज्ञान बांटने। अरे हमेशा तुमने इस ऐसे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमानित किया है और आज रामभद्राचार्य के बारे में ये बोल रहा है कि लोग भगवान को भी बांट रहे। अरे भगवान के बांटने वाला तुम हो।
जिस अंबेडकर के नाम लेके संविधान की पाठ पढ़ा के भूमिहार ब्राह्मणों को तुम गाली देता है, उस अंबेडकर को ज्ञान देने वाला इसी ब्राह्मण समाज था। जब तुम ब्राह्मणों को गाली देता है तो क्या अंबेडकर के गुरु को बेइज्जत नहीं तुम कर रहा है? अंबेडकर के गुरुओं का अपमान नहीं है? जो खुद अपमानित करने का काम करता है, दूसरे को अपमान पे ज्ञान बांट रहा है। भीम आर्मी, होश में आकर बात करो। और मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम रामभद्राचार्य पे करो, जितनी एफआईआर करने करो। मैं भी देखना चाहता हूं कि किसकी इतनी हैसियत है कि रामभद्राचार्य को जेल में डाल देगा, और किसकी इतनी औकात हो गई है कि रामभद्राचार्य को सेवा कर देगा। जिस लहजे में तुम बात करेगा उसी लहजे में जवाब देगा सवर्ण सेना। सवर्ण सेना झुकता नहीं है। जिस अकड़ में बात करेगा उससे दुगना अकड़ हमारे समाज के युवाओं में होता है। और रामभद्राचार्य जैसे ज्ञानी पुरुषों के खिलाफ इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेगा तो मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो आके जमीन पे फरिया के देख लेना। रामभद्राचार्य के लिए सवर्ण सेना मैदान में उतरा हुआ है। बाकी चंद्रशेखर रावत ने जिस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पे अभद्रता की सारी हदें पार करके रामभद्राचार्य के बारे में लिखे हैं, मैं कहता हूं कि तुम माफी मांगो, वरना तुमको हैसियत, तुमको औकात यह सवर्ण सेना बता देगा। बाकी भीम आर्मी के जो ये टीका टिप्पणी किया गया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे चंद्रशेखर रावत को, नकली रावण को, अज्ञानी रावण को, कि अपने अंदर के अहंकार को हटा लो, वरना सवर्ण सेना में कई राम बैठे हुए हैं जो तुम्हारा अहंकार को तोड़ देगा। जय हिंद, जय श्री परशुराम।